हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए कोर्ट में खाद की स्थिति बन गई है। पहले वायु प्रदूषण ने जीना हराम कर रखा था और अब कोहरे ने। जी हाँ, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि दर्जनों एक्सीडेंट हो चुके हैं प्रदेश भर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम। आज हम बात करते हैं प्रदेश में बढ़ रहे कोहरे की और कोहरे की वजह से बदल रहे हालात की। जी हाँ, प्रदेश में कोहरे की स्थिति इस कदर बनी हुई है कि आए रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। जिसमें अगर हम बात करें, प्रदेश के 12 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी हरियाणा में राजस्थान के इलाकों सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में विजिबिलिटी बेहद ना के बराबर और करीब 50 मीटर से भी कम आ रही है। वहीं अगर प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और चरखी दादरी, इनमें विजिबिलिटी 50 से 100 के मीटर के बीच में है। यानी कि हालात जो है वो बेहद खराब हो चुके हैं। ऊपर से वायु गुणवत्ता का जो है वो आंकड़ा, एनसीआर में प्रदेश के 14 शहर हैं, जिनमें से अगर सुबह 8 बजे की अगर हम बात करें तो क्रशर माइनिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल की भी छुट्टी करने का फैसला सरकार ने जिला उपायुक्तों पर छोड़ दिया है। जी हाँ, आप जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है वायु प्रदूषण के साथ साथ जो कोहरा, ये जिसको हम स्मॉग भी कह सकते हैं, उसने जीना हराम कर दिया है, लोगों के लिए आफत बन गया है। इस घने कोहरे की वजह से हरियाणा प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें से 3 जिले जिनमें घना कोहरा छाया है, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, ये जो है बेहद गंभीर स्थिति में है। जबकि 9 येलो जोन अलर्ट में आते हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, जींद, चरखी दादरी आदि शामिल हैं। ये बात है कोहरे की। और कोहरे के साथ साथ जो एक जैसे मैंने दूसरा पहलू रखा, वो है वायु की गुणवत्ता का। वायु की गुणवत्ता भी है वो बेहद खतरनाक स्थिति में है। अंबाला में 105 है, जो खराब स्थिति माना जाता है। फरीदाबाद में जो स्थिति है वो गंभीर है, वो वहां 300 जो है सूचकांक है। भिवानी की अगर हम बात करें, वहां खतरनाक स्थिति में है, 509 जहां आंकड़ा है। फरीदाबाद में गंभीर स्थिति है, वहां 300 का आंकड़ा है। गुरुग्राम में जो है वो गंभीर स्थिति में आता है, वहां भी 313 का आंकड़ा है। हिसार में जो है वो भी स्थिति जो है खराब मानी जाती है, वहां भी 269 का आंकड़ा है। करनाल में अगर बात करें तो करनाल में 144 है, वो भी खराब स्थिति में आता है। पानीपत है, पानीपत भी खराब स्थिति में है, 168 है। रोहतक में जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जा रहा है, वो भी 279 है। सोनीपत के रोहतक के बाद हम बात करते हैं सिरसा की, तो सिरसा में भी खतरनाक स्थिति में पहुंचा है, 423 का आंकड़ा है। सोनीपत में भी जो है आंकड़ा खराब स्थिति में माना जा रहा है, और वो जो है सूचकांक अगर हम वहां माने तो 127 है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रदेश में जैसे वायु जो प्रदूषण है, उसके साथ साथ अब जो कोहरा यानी कि स्मॉग ने जो एक कहर ढाने का काम किया है, वो आने वाले समय में और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और जो ये दोनों चीजों का जो मिक्सअप है, पहले अकेला हम जो है फॉग कहते थे, लेकिन अब जो स्मॉग हो गया है, और स्मॉग की वजह से जो है सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही है। अगर हम डॉक्टर्स की अगर बात करें तो डॉक्टर्स का मानना यह है कि स्मोक की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों और बुजुर्गों को है। विशेष तौर पर जो लोग अस्थमा से पीड़ित जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए जो है स्थिति और ज्यादा खराब है। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियां, जहां स्थिति जिस जिलों में ज्यादा खराब है, वहां के डीसी के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है। और डीसी जो है दैनिक आधार पर स्थितियों का जो जायजा लेते हुए ये निर्णय लेंगे कि 5वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां की जाएं, तो कब की जाएं। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आमतौर पर पराली को जो लोग इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन अब तो पराली की समस्या भी लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। धान की फसल कट चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ जो औद्योगिक प्रदूषण है या वाहनों से प्रदूषण है, उसके ऊपर भी लगाम लगाए जाने की जरूरत है, ताकि ये जो चीज है, जो वायु प्रदूषण है, जो स्मोग है, ये इसका कुछ कम किया जा सके। हालांकि इसके लिए सरकार द्वारा, एनजीटी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं, अनेक जो है चेतावनियां दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रकृति जो है वो अपने बदलते स्वरूप, या यूं कह के उनके उसके बिगाड़े जा रहे स्वरूप को लेकर अपना जो है वो रिएक्शन दे रही है। अगर यही स्थिति रही तो ना केवल 5वीं क्लास तक के स्कूलों के बच्चे, बल्कि बड़ी क्लासों की भी छुट्टी करना जो है वो पड़ सकता है। और इसके साथ साथ अन्य जो है स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश भी देने पड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो जिला उपायुक्तों को 5वीं क्लास तक की छुट्टी का जो निर्देश दिए गए हैं, उसके ऊपर अमल करना कहां तक है, वो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन अंदाजा जो है वो साफ लगाया जा सकता है कि जो हरियाणा के साथ साथ पूरा उत्तर भारत जो है वो किस स्थिति में जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।